पहले क्यों नहीं बताया? हम्म। अरे मेरे तो पसीना आ गया। मालिक तो इतनी मस्त लग रही हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि बस चिपक ही जाऊं, पर दिल घबरा रहा है। कहीं कुछ करूंगा तो नौकरी से भी हाथ धो लूं, लेकिन मुझे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं करूंगा ज़रूर, भले ही मेरी नौकरी चली जाए। आज मैं कुछ करके रहूंगा। गोपाल, क्या कर रहे हो ये? मैडम, वो मैं ना ये वाला फ्रेम साफ कर रहा था, तो मैं इस पे आ गया। मुझे देखा कि आप सो रही थी, तो मैं आपको जगा देता हूँ, बस और कुछ नहीं मैडम। अच्छा ठीक है, जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। जी मालिक ने बिल है बस। अरे कहाँ रह गया? जल्दी लेकर आ चाय। पता नहीं आज क्यों इतना सिर में दर्द हो रहा है मेरे। पता नहीं क्या हो गया है। मालकिन चाय। साहब कहाँ हैं तुम्हारे? मालकिन साहब तो ड्यूटी चले गए। अच्छा, मुझे जगाया भी नहीं। आप सो रही थी, आपको उन्होंने आवाज़ दी थी, लेकिन आप जगी ही नहीं। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक काम करो, मेरा थोड़ा सिर की मालिश कर दो। आप अच्छा, आपका सर दर्द हो रहा है? हाँ। तो मैं कर देता हूँ। मालकिन अब कैसा लग रहा है आपको? अब सही लग रहा है। अभी थोड़ा हल्का सा आराम है। थोड़ी देर और दबाओ। वैसे मालकिन एक बुरा ना मानो तो बोलो। आप मालिक से बहुत सुंदर हो। मालिक तो थोड़ा कम सुंदर है, आप बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, हाँ। मतलब तुझे अच्छी लगती हो? अरे मैं सब जानता हूँ। मैंने कई जगह काम किया, पर इतनी सुंदर मालिकिन मैं कहीं नहीं मिली थी। अच्छा, हाँ। तो अब एक बात बता, इधर आ मेरे सामने। क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तू मुझे उस टाइम क्या कर रहा था? मालकिन सॉरी, नौकरी से मत निकालना। थोड़ा मैंने शादीशुदा नहीं हूँ ना, तो थोड़ा सा बहक गया था बस। हाँ, मैं इस बात को समझती हूँ। वैसे भी तेरे मालिक इतने बिजी रहते हैं कि वो मुझे टाइम नहीं दे पाते। मैं जानता हूँ। तो जब तू देख ही रहा था मुझे, तो खुश भी कर दे। हाँ मालकिन, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा, हाँ। अगर इतनी फिक्र अपने मालकिन की, तो फिर चला जा। मालकिन यहीं पे आपको खुश कर दूँ? शुरुआत तो करें यहीं से, हाँ। खत्म भी यहीं कर देंगे। कुछ दवाइयाँ रह गई तो मैं चाहती हूँ आप उन्हें भेज दें। और इसमें से एक दवाई है जो ये दवाई चलाए थे, आप चेक कर लें और फिर अपने हिसाब से। तो आप चलिए, मैं आपका चेकअप कर लेती हूँ। लेकिन मैडम मुझे ना सुई मत लगाना। मैंने अच्छा, ये टैबलेट्स आ चुकी हैं। आई थिंक ये सिरप नहीं आए हैं अभी तक। हम्म। हेलो। हेलो। अम, जी कौन? मैं मेडिकल एजेंसी से डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी सर
वो मैंने ही आपको मैसेज डाला था एक्चुअली ना, कुछ दवाइयाँ रह गई तो मैं चाहती हूँ आप उन्हें भेज दें। और इसमें से एक दवाई है जो एक्सपायरी डेट है, तो आप उसे प्लीज़ रिप्लेस कर लें। ठीक है मैडम, मैं करवा दूँगा। ठीक है, फटाफट ओके। ओके ठीक है, तो आप कब तक भेजेंगे? ये आपको मंडे मॉर्निंग तक मिल जाएगा। ठीक है ओके। अच्छा, पेशेंट कौन सा रह गया था? हाँ, पेशेंट नंबर 10 आ जाओ। जी मैम। जी मैडम। तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मैडम मेरे ना पेट में दर्द होती रहती है, कुछ भी खाता हूँ तो हजम नहीं होता है, अच्छा, इसीलिए कुछ शरीर में कुछ नहीं लगता। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ कराया? हाँ मैंने करा रखा है, तो इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन आ रखा है, ओके। तो उसी के आपके पास मेडिसिन लेने आया हूँ। तो आप रिपोर्ट्स वगैरह कुछ लाए? हाँ 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 मैम, अभी है मेरे पास, मैं लाया हूँ अभी दे देता दो हूँ। दे दो, इसके पास है मैडम। मैम ये देखिए, भैया का इससे पहले जहाँ हम इलाज करवा रहे थे, जी। ऊपर तो उन्होंने ये डॉक्टर जो ये दवाई चलाए थे, आप चेक कर लें और फिर अपने हिसाब से भैया को देखें कि क्या प्रॉब्लम। तो ये प्रिस्क्रिप्शंस अभी भी चल रहे हैं इनके? जी चल रहे थे, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था भैया को ना, तो इस वजह से मैं सोचा कि दिखाऊं फिर। ठीक है, मैं आपको कुछ मेडिसिन्स दे दूंगी, जी। उससे इन्हें आराम हो जाएगा। एक काम कीजिए, आप पहले मुझे चेक कराइए। जी भैया, नहीं। गहरी सांस लीजिए। ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। जी। और जिस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन है आपका, उस हिसाब से तो उसमें कुछ ऐसी हैवी प्रॉब्लम का नहीं है, फिर भी मुझे एक बार इनका चेकअप करना पड़ेगा। जी। तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। जी ज़रूर। तो आप चलिए, मैं आपका चेकअप कर लेती हूँ। लेकिन मैडम मुझे ना सुई मत लगाना, मैंने सुई से बहुत अरे मैं सिर्फ चेकअप कर रही हूँ। तो डॉक्टर साहिबा, अब तो मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ, ठीक तो आप हो जाएंगे, आप जरूर हो जाएंगे। हाँ, मुझे अब तो यकीन है कि आप अब तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक टैबलेट दे देती हूँ, ठीक है? आप सिर्फ इसे खाइए और जब ये ख़त्म हो जाए, कम से कम इसका 3 महीने का आप कोर्स चलाइए, आप ठीक हो जाएंगे। बीच बीच में आप 4-4, 5-5 दिन के बाद आप आइए यहाँ चेकअप कराने, मैं आपको चेक करती रहूँगी। ठीक है। तो आप, मुझे पता है आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो। जी, ये रही वो दवाई। ठीक। अरे मैडम, वो क्या दवाई चलाया आपने भैया को? अब डिग्री लेके बैठो या ऐसे ही बैठ गए हो? क्यों? क्योंकि वो जो आप दवाई चलाए हो, दवाई मैंने भी देखा है, भैया ने मुझे दिखाया, तो वो दवाई तो बिल्कुल ही मतलब कि आप कुछ भी चूतिया बना रहे हो पब्लिक का। मैं भी MBBS हूँ। अब चेक करा, मैं तो यही देख रहा था कि भैया को आप कर क्या रहे हो, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो। मैं बहुत दिनों से आपकी शिकायत सुन रहा था, तो इसीलिए मैं उनको लेके आया यहाँ पे कि देखता हूँ मैं क्या चलता। अच्छा सुनो, बोलो। इतना तुम्हें पता तो है ही, तो फिर ये राज तुम किसी को ना बताने का क्या लोगे? तो ये सब बात छोड़ो, मैं क्या नहीं बताऊंगा, आप ये कर क्या रही हो, ये चल क्या रहा है यहाँ पे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यही वो समझ सब छोड़ो और तुम इधर आओ, मैं तुम्हारा भी इलाज कर देती हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओगे। अरे समझा करो, मैं उस टाइप का नहीं हूँ, मेरी बात समझो, तुम समझ रहे हो बात को? तुम एक बार आओ तो तुम उस टाइप के भी हो जाओगे। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले ये दिक्कत नहीं थी। तो तुम्हें ये सब याद?
मतलब मैं पक्का बुला लूँ अपने बॉयफ्रेंड को? एकदम सेवर बुला लो यार। एक बात और सुनो, मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग शादी करके कहीं और जाओ। यार तुम किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? अब बताओ, मेरी अभी भरी जवानी है, मैं ऐसे बर्बाद कर दूं क्या? अब ये प्रॉब्लम मुझ में होती तो तुम क्या करते? तुम तो मुझे छोड़ देते, वरना कहीं ना तो मुंह मारते। ये कहो कि तुम्हें मेरी जैसी बीवी मिली है जो फिर भी तुम्हें समझा रही है प्यार से। पता नहीं यार, इतने टाइम से तुम अपना इलाज करा रहे हो, हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ होता ही नहीं, इतना पैसा लगा चुकी हूँ यार। अरे मैंने हर जगह इलाज करा चुका हूँ, मैं हर जगह से निराश हूँ। पता है मेरे अंदर एक और दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मुझे तो बताओ खुलकर। ऐसा है ना कि मेरी नसों में दिक्कत है, ठीक है, उनमें ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से ना मैं थोड़ा जल्दी हो जा रहा हूँ और कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक मतलब है? इस चीज़ का कोई इलाज नहीं? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले ये दिक्कत नहीं थी। तो तुम्हें ये सब यार बताना चाहिए था। फिर भी जब भी थी, अगर पहले पता होती तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती ना। अब क्या करूँ, मैं अपनी पूरी जवानी ऐसे ही डुबा दूँ? अरे ये दिक्कत अभी आई है रिसेंटली, ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जब से शादी की है ना, मैं तब से देख रही हूँ ये प्रॉब्लम। झूठ मत बोलो मुझसे। फिर देखो मेरे कदम बहक जाएं तो मत कहना कि मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया। मैं ना अब अपने गांव वाले बॉयफ्रेंड से बात करूंगी और उसे अभी बुलाती हूँ। तुम्हें उससे मेरी अभी शादी करानी होगी। अरे मैंने ये बात सोच के रखी थी, मैं समझ गया था कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं खुद ये बात सोच रहा था कि तुम्हारी शादी किसी के साथ में कराऊंगा। तो मतलब तुमने उसे बुला लिया? नहीं, आपको जो लड़का पसंद हो आप शादी कर लो, क्योंकि मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगी? अब तो खुश हो ना। इससे आगे एक मजबूर पति क्या कर सकता है? इसके आगे तो फिर वो खुदकुशी ही कर सकता है ना। अब चाहो तो बताओ, वो कर लूँ? मतलब मैं पक्का बुला लूँ अपने बॉयफ्रेंड को? एकदम सेवर बुला लो यार, मैं दिल से कह रहा हूँ यार। पक्का ना? हाँ, मैं दिल से, मेरी दुआएं हैं कि तुम खुश रहो बस। ठीक है। ठीक है। हेलो। हेलो। कहाँ हो अभी? मैं यही हूँ, गाँव में ही हूँ, कहाँ रहूँगा? तुम तो जब से गई हो बाहर, एक बार कॉल भी नहीं करती हो। अच्छा सुनो, एक काम करो, सारी बातें छोड़ो, तुम बस फटाफट मेरे घर आ जाओ। घर? हाँ। क्यों? आओ ना, तो मैं बताती हूँ, जल्दी आओ। चलो तुम कह रही हो तो मैं आता हूँ, अभी थोड़ा देर में आ रहा हूँ, 5 मिनट में मैं चलता हूँ। हैं? ठीक है। ठीक। पूजा बैठो। सुनो, जी बताओ। मैं इनका पति होने के बावजूद भी मैं ना इनका हाथ आपके हाथ में दे रहा हूँ। आप इनको खुश रखना, ठीक है? बिल्कुल। एक बात और सुनो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग शादी करके कहीं और जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ ही रहो, हम तीनों साथ रहेंगे, सच ठीक है? में? एक फैमिली की तरह। पर अगर बाहर किसी को पता चल गया किसी तो? को पता नहीं चलेगा, ठीक है? ये मेरे छोटे भाई की तरह मेरे पास रहेगा। क्या क्या हर्ज है? ठीक है। ठीक है। अब तो खुश हो ना, एक बार तो मुस्कुराओ। ये अच्छा लगा।